हमारा बहुमत दल से तो देवेंद्र नाथ महतो का आया है कि रांची लोकसभा से हम लोग ध्वनि मत से देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता का हम लोग नाम केंद्र के पास भेज रहे हैं। रांची जिला में अगर 2-3 सभा कर देते हैं और नॉमिनेशन में अगर आते हैं तो निश्चित ही हम लोग रांची लोकसभा सीट का जीत निश्चित हो जाएगा। रांची लोकसभा से जेबी केसेस के क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को हम लोग इस झारखंडी माटी पुत्र होने के नाते सांसद बनाने के लिए हम लोग पूरा तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी महीने अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव है और इसी के तैयारी को लेकर रांची जिला टीम आज चिंतन मंथन और अपना प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए अपना अंदरूनी बैठक किया हुआ था और बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और इसमें ध्वनि मत से एक क्रांतिकारी साथी छात्र नेता कह सकते हैं और तमाम आंदोलन का जितना भी आज 2 साल से आंदोलन हो रहा है आपको झारखंड में देखने को लिए मिल रहा है और संगठन को जिससे बल मिला है वो रीढ़ का हड्डी हम लोग कह सकते हैं उसको राजधानी वासी देवेंद्र नाथ महतो का नाम ध्वनि मत से रांची का बैठक से केंद्रीय टीम को भेजा जा रहा है और हम लोग को खुशी हो रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टियों को मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं और तमाम झारखंडियों को मेरा एक संदेश होगा कि चूंकि राजधानी रांची झारखंड का हृदय स्थली है, इस लोकसभा से जुड़े हुए जितने भी हमारे झारखंडी भाई बंधु हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। जो विभिन्न दलों का झंडा ढोते हुए हम सभी झारखंडियों का हित को जमींदोज करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, वैसे झंडा ढोने वाले झारखंडियों से भी निवेदन होगा कि इस विकट परिस्थिति में चूंकि झारखंड जाग चुका है और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, आप भी अपना जमीर को जगाइए, सोए हुए जमीर को जगाइए और जेबी केसेस का साथ देते हुए आज जो मुहिम चला है उसमें शामिल होकर बाहरी सांसद, बाहरी विधायक को झारखंड से भगाने में अपना भूमिका अदा करें। और रांची, जैसे कि हम लोग अभी बताए कि रांची लोकसभा से हम लोग ध्वनि मत से देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता का हम लोग नाम केंद्र के पास भेज रहे हैं। इस चुनाव के दृष्टिकोण से अभी तत्काल इसी बैठक में लोकसभा प्रभारी के रूप में कुछ कमेटी के लोग को नामित किया गया है ध्वनि मत से। वो भी प्रस्ताव आने के बाद ये सामने आया है। उनमें से प्रमुख नाम मेरे बायां साइड बैठे हुए जो भारतीय सेना में पहले कैप्टन के पद में अपना सेवा देने के बाद जेबी केसेस में अपना योगदान दे रहे पूर्व कैप्टन भारतीय सेना के दादा जोगेश मुंडा जी हम लोग का लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही सह प्रभारी के रूप में हम लोग के कांके विधानसभा क्षेत्र से कांके प्रखंड से महावीर मुंडा जी का नाम सामने आया है और साथ ही साथ मुझे भी खुशी हो रहा है कि हमको भी एक प्रभारी के तौर पे सुमित कुमार महतो को भी प्रभारी के रूप में यहाँ से के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मैं भी सह प्रभारी के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप सबों के बीच में आप सबों को जगाने में अपना योगदान दूंगा। साथ ही साथ अन्य नामों में मार्शल उर्फ जलेश्वर महतो जी जो अनगढ़ा प्रखंड से आते हैं, उनका नाम है। साथ में कांके विधानसभा क्षेत्र से खलारी प्रखंड से रतिया गंजूदा का नाम आया है और सभी ने सहमति जताया है। उसके साथ और कौन कौन रतिया आज जो परिस्थिति बनी है झारखंड में और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देने के लिए
एकमात्र विकल्प जेबी केसेस है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, जो लगातार संघर्ष करते आ रही है। तमाम झारखंड वासियों से निवेदन होगा कि आप इस संघर्ष का साथी बने। रांची लोकसभा से जेबी केसेस के क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को हम लोग इस झारखंडी माटी पुत्र होने के नाते सांसद बनाने के लिए हम लोग पूरा तैयारी में जुटे हुए हैं। रांची टीम पूरा तैयार है देवेंद्र सर के साथ? पूरा तैयार है। रांची के आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के खतियानी माटी के जो पुत्र है, जो भी होंगे, हम यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को कदम कदम मिला के उसको विजय हासिल कराएंगे और सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग का चल रहा था रांची लोकसभा सीट को लेकर चर्चा कि हमारा कैंडिडेट कौन हो। हमारा कैंडिडेट देखिए देवेंद्र महतो को लेके पब्लिक में बहुत सारा बात आ रहा था, मगर देवेंद्र दा हमेशा मना कर रहे थे। इसी को लेके आज हम लोग इस 10/3/2024 को हैसल मौजा में पुरलिया रोड में हम लोग एक विशेष बैठक के द्वारा आज पूरे 6 विधानसभा का लोगों आए यहाँ पर और अपना बात को रखा। सभी ने देवेंद्र महतो का सपोर्ट करने का बात किया और इसको लेके देवेंद्र दा लोकसभा सीट लड़ने के लिए तैयार हो गए। बोल दे संगठन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खुली पर भी चढ़ जाते हैं, बशर्ते कि अगर टाइगर जयराम महतो अगर हम लोग का रांची लोकसभा सीट तरफ अगर 2 या 3 दिन हम लोग को टाइम देंगे तो हम लोग का रांची लोकसभा सीट जीतने के लिए बहुत सुविधा आसान हो जाएगा और सुविधा मिलेगा। क्योंकि हम लोग का अभी रांची जिला में बस एक ही हम लोग का मीटिंग हुआ है अभी टाटी सिल्वे एफ मैदान में। उसके बाद टाइगर दादा का अभी रांची जिला तरफ कहीं मीटिंग नहीं हो पाया है। इसको लेके अगर हम लोग टाइगर दादा अगर हम लोग का रांची जिला में अगर 2-3 सभा कर देते हैं और नॉमिनेशन में अगर आते हैं तो निश्चित ही हम लोग रांची लोकसभा सीट का जीत निश्चित हो जाएगा। लोकसभा का प्रत्याशी तय करने के लिए पूरा लोकसभा स्तर की एक बैठक थी और जिसमें हम कहे तो सर्वसम्मति से जिस 1-2 आदमी किन्हीं का नाम भी प्रस्ताव किए थे तो उन्होंने खड़ा होकर अपना नाम वापस लिया और देवेंद्र का नाम ही समर्थन किया। तो मैं कहूंगा कि यह 100% बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ और कोई भी चुनाव, ये लोकसभा चुनाव जेबी केसेस के लिए चुनौती है और हम इसका संघर्ष करने के लिए, जीतने के लिए आज खड़े हुए हैं। हमारा बहुमत दल से तो देवेंद्र नाथ महतो का आया है और उनके साथ 3-4 आदमी और का नाम आया था, लेकिन उन लोग भी आके बोल दिए देवेंद्र नाथ को ही समर्थन किया। तो हमारा बहुमत दल से अगर देखा जाए तो रांची लोकसभा से हम इनकर क्रांतिकारी देवेंद्र भाई का ही नाम आ रहे है। तो बहुत बहुत बधाई हम इनकर देवेंद्र भाई के। और हम इनके सबके कोशिश करे है कि हम इन जी आए जीव के खड़ा करिए तो इके लास्ट तक इके पूरा बहुमत के साथ जिताए भी है। तो जितना भी हमारे झारखंड वासी आज देवेंद्र नाथ के खड़ा तो हम इन करिए, लेकिन लड़ाई ऊपर अकेले नहीं लगाई, लड़ाई आज हम इनकर झारखंड वासी कर ला गई। क्योंकि 23 साल कर बाद अगर कोई क्रांतिकारी बच्चा अगर आगे आले है तो अगर आज उनके साथ अगर झारखंड कर वासी अगर नहीं देती तो ये अगर काल हम अगर हार जाइएला, अगर काल देवेंद्र हार जाइएला तो देवेंद्र नहीं हारता। हम जितना भी झारखंड कर जे यहाँ कर मूलवासी है वो सब हार गई। हमारे रांची टीम पूरे प्रखरता से देवेंद्र नाथ महतो को साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल पूरा 100%। बहुत बहुत धन्यवाद।